नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात फोंडा गोवा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 3 जुलाई 2017 को आतिश नाइक पत्नी तनुजा के साथ अपने गांव वरणगांव आया था। तनुजा को घर में ही छोड़कर वो दोपहर को होटल से खाना लाने गया तो शाम तक नहीं लौटा। इस बीच तनुजा भी घर से बाहर नहीं निकली तो पड़ोस में रहने वाली आतिश की चाची मोहिनी को चिंता हुई। क्या बात है जानने के लिए उन्होंने आतिश के मोबाइल पर फोन किया तो उसका फोन बंद था। उन्होंने आतिश के घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका से उनका दिल बैठने लगा। जब आतिश से संपर्क नहीं हो सका और तनुजा ने भी दरवाजा नहीं खोला तो घबराकर मोहिनी ने गोवा के मंडगांव राय में रहने वाली आतिश की बहन को फोन करके ये बात बता दी। चाची की बात सुनकर आतिश की बहन घबरा गई। उसने भी भाई को फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद वो पति के साथ वरणगांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचकर आतिश की बहन दूसरी चाबी से घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंदर की स्थिति हैरान कर देने वाली थी। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। घटना स्थल चूंकि फोंडा पुलिस थाने के अंतर्गत आता था, पुलिस कंट्रोल रूम से ये सूचना थाना फोंडा को मिली तो थाना प्रभारी सुदेश आर नायक तुरंत इंस्पेक्टर परेश सिनारी, नितिन हरणेकर आदि के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पुलिस टीम 20 मिनट में ही वहां पहुंच गई। तब तक गांव के तमाम लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। पड़ोस में रहने वाली आतिश नाइक की चाची मोहिनी नाइक ने पुलिस को बताया कि आतिश अपनी पत्नी तनुजा के साथ उसी दिन सुबह करीब 8 बजे आया था और उनसे अपने घर की चाबी ले गया था। घर के अंदर जाने के बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी थी। पता नहीं वे किस बात पर झगड़ रहे थे। उनके लड़ने झगड़ने की आवाजें घर के बाहर तक आ रही थी। पति पत्नी के बीच इस तरह की कहासुनी होती रहती है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दोपहर करीब 12 बजे वो आतिश और तनुजा को खाने के लिए बुलाने गई तो आतिश दरवाजे पर ताला लगाकर कहीं जा रहा था। उन्होंने उससे खाने के लिए पूछा तो उसने कहा तनुजा नॉनवेज खाना चाहती है, इसलिए होटल से नॉनवेज लाने जा रहा हूँ। तनुजा सोई हुई है, इसलिए दरवाजे पर ताला लगा दिया है। दोपहर का गया आतिश शाम तक लौटकर नहीं आया तो उन्होंने ये बात आतिश के बहन और बहनोई को बता दी। पुलिस टीम घर में दाखिल हुई तो कमरे में खाट पर तनुजा का शव सीधी अवस्था में पड़ा था। उसके सीने पर एक तकिया रखा था। इससे लगा कि तनुजा की हत्या उसी तकिए से की गई थी। तकिए के बीचों बीच एक दिल बना था जिसमें लव यू लिखा था। इसके अलावा तकिए के एक कोने में रेस्ट इन पीस भी लिखा हुआ था। कातिल ने लव यू लिखकर अपने मन का दर्द जाहिर किया था और रेस्ट इन पीस लिखकर शांति से आराम करने को कहा था। शायद हत्या करने वाला मृतका से काफी दुखी था। सूचना पाकर एसपी कार्तिक और डीएसपी सुनीता सावंत भी घटनास्थल पर आ गई थी। इन्हीं के साथ फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो गया तो अधिकारियों ने घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया। इसके बाद जरूरी कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। मोहिनी नायक की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या का शक आतिश नाइक पर था लेकिन वो फरार था। उसका पता नहीं चल रहा था। उसका फोन भी बंद था। पुलिस आतिश की खोज कर रही थी। तभी पता चला कि उसने अपनी बहन और बहनोई को फोन करके कहा है कि उसने तनुजा की हत्या की है और वो गांव आ रहा है। ये पता चलते ही पुलिस सतर्क हो गई। फोंडा बस अड्डा और आतिश के घर के आसपास पुलिस लगा दी गई। फोंडा आने वाली हर बस पर पुलिस की नजर थी। एक बस से जैसे ही आतिश उतरा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। डीएसपी सुनीता सावंत के सामने उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने तनुजा की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। 26 साल के आतिश नाइक के माता पिता की मौत तभी हो गई थी जब वो 4 साल का था। माँ बाप की मौत के बाद उसे गोवा के तटवर्ती इलाके मंडगांव राय में रहने वाली उसकी बहन और बहनोई ने पाला पोसा। आतिश की बहन और बहनोई जिस मोहल्ले में रहते थे उसी मोहल्ले में तनुजा का भी परिवार रहता था। वैसे तनुजा के घर वाले मूल रूप से कर्नाटक के कारवार शहर के रहने वाले थे।
रोजी रोटी की तलाश में वे गोवा के मंडरगांव राय में आए थे। तनुजा और आतिश हम उम्र थे। चूंकि दोनों के परिवार आसपास रहते थे, इसलिए उनके बीच पारिवारिक संबंध थे। आतिश और तनुजा एक ही क्लास में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, दोनों स्कूल भी साथ साथ आते जाते थे। पढ़ाई के मामले तनुजा आतिश से होशियार थी। आतिश का मन पढ़ाई में कम लगता था। नतीजा ये हुआ कि 10वीं में वो फेल हो गया। फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने बहनोई के साथ धंधे में लग गया, जबकि तनुजा पढ़ती रही। आतिश ने पढ़ाई भले ही छोड़ दी थी, लेकिन उसका तनुजा से मिलना जुलना बरकरार था। दोनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उनके दिलों में प्यार के अंकुर फूटे तो वे एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखने लगे। उन्हें लगता था जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर साथ साथ पार्क, पिकनिक, सिनेमा और रेस्टोरेंट जाने लगे। समय के साथ दोनों का प्यार बढ़ता गया। आतिश ने अपना खुद का कैटरिंग का काम शुरू कर दिया, जो अच्छा चल निकला। तनुजा ने भी अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। अब दोनों शादी के बारे में सोचने लगे, लेकिन जब इस बात की जानकारी तनुजा के घर वालों को हुई तो वे सन्न रह गए, जबकि आतिश के घर वालों पर इस बात का किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। तनुजा के घर वाले उसके भविष्य को लेकर परेशान थे। उन्होंने तनुजा को आतिश से मिलने जुलने से रोका। तनुजा ने घर वालों की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, आखिर आतिश में बुराई क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसका काम धंधा भी ठीक चल रहा है। तनुजा की इस बात पर उसके पिता ने कहा, बेटा उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है? वो 10वीं फेल है। तुम्हारा भविष्य और कैरियर दोनों उज्जवल है। तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हो। तुम्हें अच्छी नौकरी और शादी के लिए अच्छा परिवार मिल सकता है। हम जो भी कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन पापा, तनुजा अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही उसके पिता ने कहा, देखो बेटी, अभी तुम बच्ची नहीं हो, 20-22 साल की हो गई हो। तुम खुद सोच समझ सकती हो। मेरी भी कुछ मान मर्यादा है समाज में। हम बस यही चाहते हैं कि तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समाज और सोसाइटी में मेरा और परिवार का सिर शर्म से झुक जाए। तनुजा अजीब स्थिति में फंस गई थी। एक तरफ माता पिता और परिवार था तो दूसरी ओर प्यार था। कुछ दिनों तक तनुजा के दिलो दिमाग में मंथन चलता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर उसने परिवार के बजाय प्यार को ज्यादा महत्व दिया और घर वालों से बगावत करके सन 2015 में आतिश से प्रेम विवाह कर लिया। इस विवाह में आतिश का पूरा परिवार उसके साथ था, जबकि तनुजा के परिवार का कोई भी सदस्य शादी में शामिल नहीं हुआ था। विवाह के बाद दोनों किराए का मकान लेकर रहने लगे। दोनों काफी खुश थे। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। आतिश अपने काम में रम गया तो तनुजा ने गृहस्थी संभाल ली, लेकिन तनुजा जल्द ही घर गृहस्थी के कामों से ऊब गई। आतिश के काम पर जाने के बाद वो घर में अकेली रह जाती थी, जिससे उसका मन नहीं लगता था। ऐसे में उसने आगे की पढ़ाई करने का फैसला लिया। उसके इस फैसले पर आतिश ने भी मुहर लगा दी। उसने मंडगांव राय के एक कॉलेज में तनुजा का दाखिला करा दिया। दाखिला होने से तनुजा बहुत खुश हुई। आतिश उसकी पढ़ाई में हर तरह से सहयोग कर रहा था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसकी वजह यह थी कि तनुजा कॉलेज के माहौल में रम गई थी। उसका आचार विचार और व्यवहार बदल गया था। उसके कई नए दोस्त और सहेलियां बन गई थी। वो उनके बीच समय भी बिताने लगी थी। घर और आतिश के प्रति वो लापरवाह हो गई थी। कॉलेज से घर आने के बाद भी वो कई घंटों तक मोबाइल से चिपकी रहती। बिना बताए यार दोस्तों के साथ पार्टी और पिकनिक पर चली जाती। ये सब देखकर आतिश के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो उस पर शक करने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो तनुजा को खो ना दे। अपने इस डर को दूर करने के लिए जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता, तनुजा उस पर बरस पड़ती और ताने मारने के साथ साथ उसका अपमान भी करने से नहीं चूकती। कभी कभी वो ये भी कह देती कि मेरे माँ बाप ठीक ही कहते थे कि तुम मेरे लायक नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैंने तुम जैसे कम पढ़े लिखे से शादी कर ली। मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मुझ पर संदेह करते हो। ना तुम्हारे पास कोई अच्छी सर्विस है और ना ही भविष्य उज्जवल है। इसके बावजूद मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता तो तनुजा लड़ झगड़ कर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती। कुछ दिनों बाद आतिश ससुराल जाकर उसे मनाकर ले आता। माता पिता के समझाने के बाद तनुजा का रवैया कुछ दिनों तक तो ठीक रहता, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता।
धीरे धीरे तनुजा का व्यवहार और ताने आतिश की बर्दाश्त से बाहर हो गए। 1 जुलाई 2017 को तनुजा कॉलेज से काफी देर से घर आई। घर आते ही वो मोबाइल फोन से चिपक गई तो आतिश का धैर्य जवाब दे गया। उसे यकीन हो गया कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। उसने उससे कॉलेज से देर से आने और आते ही फोन करने के बारे में पूछा तो वो ठीक से जवाब देने के बजाय उसे ही चुप कराने लगी। इससे आतिश का रहा सा धैर्य भी जवाब दे गया। उसने उसी समय एक खतरनाक फैसला ले लिया। 3 जुलाई 2017 को आतिश गांव घुमाने के बहाने तनुजा को वहां ले गया। उसे मालूम था कि गांव वाले घर की एक चाबी चाची मोहिनी के पास रहती है। चाची ही उसके घर और काश्तकारी की देखरेख करती थी। गांव पहुंचकर आतिश ने बीती बातों का जिक्र फिर से छेड़ दिया। वो उस पर कॉलेज छोड़ने और दोस्तों से ज्यादा बातें ना करने का दबाव बनाने लगा, जबकि तनुजा ये नहीं चाहती थी। उसे अपनी कॉलेज लाइफ भी देखनी थी। वो कह रही थी कि उसके दोस्त सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा उनका उससे कोई और रिश्ता नहीं है। लेकिन संदेह का कीड़ा आतिश के दिमाग में घुसकर कुछ इस तरह हावी हो गया था कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसे अब तनुजा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आतिश ने सोते समय तनुजा के मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करके वो कुछ देर तक बुत बना उसे देखता रहा। इसके बाद उसने तनुजा के पर्स से लिपस्टिक निकाली और तकिए के कवर पर दिल का आकार बनाकर उसके अंदर लव यू और तकिए के एक कोने में रेस्ट इन पीस लिख दिया। इसके बाद जब वो बाहर आकर मुख्य दरवाजे पर ताला लगा रहा था, तभी उसकी चाची मोहिनी आ गई। उसने चाची को बताया कि वो तनुजा के लिए होटल से नॉनवेज लाने जा रहा है। आतिश वहां से सीधे कर्नाटक के वेलगांव में रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया, लेकिन वहां उसे सुकून नहीं मिला। उसके सामने बार बार तनुजा का सुंदर चेहरा घूम रहा था। अगले दिन सुबह उसने अपनी बहन को फोन करके अपना गुनाह उनके सामने कबूल कर लिया। तब उसके बहन और बहनोई ने उसे समझाते हुए गांव लौट आने को कहा। उनके समझाने पर आतिश जब अपने गांव पहुंचा तो उसकी ताक में बैठी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आतिश ने अपना अपराध स्वीकार करके पूरी बात पुलिस को बता दी। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आतिश के खिलाफ तनुजा की हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और उसे उसके अपने इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।